आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होती है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है। कहने का मतलब एक ट्रांसफार्मर कितने समय तक जो है चल सकता है। आपके मोहल्ले के आसपास भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होंगे, किसी का 5 साल पुराना तो किसी का 10 साल पुराना तो किसी का 20 साल पुराना भी आपको देखने को मिला होगा। तो आपके दिमाग में भी यह सवाल आया होगा कि एक ट्रांसफार्मर का लाइफ कितने समय का होगा। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर का लाइफ स्पैन कितना होगा, इसका परफेक्ट प्रिडिक्शन या एस्टिमेट या अनुमान जो है हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर की लाइफ का एग्जैक्ट एज बहुत सारे फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, इंसुलेशन क्लासेस, वेरियस लोडिंग, इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन सभी फैक्टर्स पे जो है एक ट्रांसफार्मर का लाइफ का एज जो है आपका डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें कि ऑन एन एवरेज एक ट्रांसफार्मर का लाइफ कितना हो सकता है, अगर कोई ट्रांसफार्मर अंडर ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट या फिर IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बेसिक लोडिंग कंडीशन पर ऑपरेट हो रही है, तो उस ट्रांसफार्मर के लाइफ स्पैन ऑन एन एवरेज 20 से 30 साल तक का जो है होता है। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी सर्वे के अकॉर्डिंग जो है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का 65 ईयर जो है लाइफ एक्सपेक्ट किया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का 75 ईयर्स। अब अगर हम बात करें कि अगर हम अपने ट्रांसफार्मर का अच्छे से ध्यान देते हैं तो ट्रांसफार्मर का लाइफ स्पैन 50 ईयर्स या उससे अधिक भी हो सकता है। अगर हम अपने ट्रांसफार्मर का लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप जो है फॉलो करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल का अर्थिंग की जाती है, तो हमें टाइम टू टाइम वहाँ की अर्थिंग सिस्टम को जो है चेक करते रहना चाहिए कि हमारा अर्थिंग सिस्टम वीक तो नहीं हो गया। हर 3 महीने या 6 महीने के अंतराल में उस अर्थिंग का मेजरिंग टेस्ट करते रहना चाहिए। अगर अर्थिंग सिस्टम कमजोर है तो उस अर्थिंग सिस्टम का मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। दूसरा है हमारा अवॉइड ओवरहीटिंग और ओवरलोडिंग। साथ ही साथ जो है हमें यह भी ध्यान देना होता है कि क्या हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड तो नहीं है। अगर जो है हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड की कंडीशन में रहेगी तो ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम जो है हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। ट्रांसफार्मर का लाइफ रिड्यूस्ड होने का सबसे मेन कारण है टेम्परेचर का बढ़ना, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ट्रांसफार्मर को ओवरलोडेड कंडीशन में ज़्यादा समय तक ना रखें। तीसरा है हमारा कैरी आउट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। हमें ट्रांसफार्मर का रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के सभी कंपोनेंट्स प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके ट्रांसफार्मर के टैंक से जो है ऑयल लीकेज हो रही है, तो हमें जल्द से जल्द जो है जिस पोर्शन से हमारा ट्रांसफार्मर से ऑयल लीक हो रही है उसे हमें सील करना चाहिए। या फिर अगर आपके ट्रांसफार्मर की HT या LT बूस्ट जो है लूज हो गई होगी तो उसे भी हमें जो है टाइट करवाना चाहिए। टाइम टू टाइम जो है हमें ट्रांसफार्मर की ऑयल की टेस्टिंग भी करवानी चाहिए ताकि हम यह जान सके कि हमारी ऑयल की कंडीशन क्या है, क्या उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं आ गया। अगर आ जाता है तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इसलिए जो है हमें प्रॉपरली टाइम टू टाइम 6 मंथ के पीरियड के आसपास जो है हमें ट्रांसफार्मर की ऑयल की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने ट्रांसफार्मर का ख्याल रख सकते हैं और अपने ट्रांसफार्मर की लाइफ को जो है बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्टेड टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल का सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए गुड डे।